हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप का यूज़ हम कब करते हैं? हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? अप टू 5 ऑर्डर तक के सभी एलिमेंट आपके पास कैसे होते थे? अबेलियन ग्रुप के होते थे। लेकिन आपके पास ऐसा कोई मतलब अप्रोक्सीमेट या ऐसा कोई फाइनाइट नहीं था ग्रुप जो क्या हो, नॉन अबेलियन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो परमुटेशन चैप्टर का नाम है परमुटेशन ग्रुप, लेकिन ध्यान रखना पहले हम परमुटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। परमुटेशन नहीं कि परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन। परमुटेशन क्या होता है? इफ एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑन ए मैपिंग विच इज 1 1 एंड ऑन 2। अगर एस कोई सेट है, एस से एस तक जा रहा है और मैपिंग क्या है, 1 1 और 1 2 दोनों को होल्ड करती, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन। इफ एस कंटेन्स एन एलिमेंट्स देन वी से परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। अगर सपोज कीजिए एस में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो परमुटेशन ऑफ डिग्री क्या होगा? 3 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एस लिया हमने, कितने एलिमेंट लिए? 3। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? एस से एस तक। ये 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, क्योंकि एक की मैपिंग एक के साथ है और ना ही कोई इमेज खाली है। तो एस इज परमुटेशन ऑफ ए डिग्री 3। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन की। सपोज कीजिए एस में कितने आपके पास डिग्री कितनी है? परमुटेशन ऑफ डिग्री 3 है। अब हम इसका ही क्या कर देंगे? फैक्टोरियल कर देंगे, यानी कि क्या होगा? एन फैक्टोरियल। जब इस 3 का फैक्टोरियल करेंगे क्या आएगा आपके पास? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितना आ गया आपके पास है? 6। तो डिग्री कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिग्री 6। अब बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ परमुटेशन। 2 परमुटेशन, 2 परमुटेशन आपके पास एफ एंड जी ऑफ डिग्री एन, जिनकी डिग्री कितनी है? एन, आर सेड टू बी इक्वल परमुटेशन इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए कहाँ बिलोंग करे? एस में। ठीक है, लेट सपोज कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एस हमने क्या लिया है? 1 2 3 4 एक सेट लिया है। ठीक है, एस ये ले लिया। अब यहाँ से एक तो फंक्शन एफ बनाएंगे और एक फंक्शन जी बनाएंगे। सपोज कीजिए एफ क्या हमारे पास? 1 2 3 4। 1 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ। 2 की 3 के साथ, 3 की 1 के साथ और 4 की 2 के साथ। सिमिलरली एक जी लेते हैं, 1 2 3 4 ये ले लो। इसमें 1 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। 2 की मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ है। और 3 की मैपिंग किसके साथ है? 1 के साथ है। और 4 की मैपिंग 2 के साथ। ये 2 ले लिए हमने। अब यहाँ से एफ जी के इक्वल कब होगा? देखो, अगर मैं एफ ऑफ 1 लूँ, एफ ऑफ 1 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। किसके इक्वल होगा? जी ऑफ 1 के, क्योंकि इसमें जी में भी 1 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। सिमिलरली 2 की 3 के साथ है, इसमें भी। इनको आप आगे पीछे भी लिख लो। सपोज कीजिए आपके पास जी ये ना होकर ये होता, 2 4 1 3 ले लिया, तो 2 की मैपिंग 3 के साथ, 4 की मैपिंग 2 के साथ, 1 की 4 के साथ और 3 की 1 के साथ। तब भी ये क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, एफ एंड जी। हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन मैपिंग उसकी उसके नीचे ही लिखनी है। ये मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर था ये आपके पास एस, इसको परमुटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एफ की फॉर्म में क्या आएगा? 1 2 3 तो ऊपर 1 2 3। 1 की मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ, तो 3 यहाँ आ जाएगा। 2 की मैपिंग 1 के साथ और 3 की मैपिंग 2 के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन के कंपोजिशन के बारे में। एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है। एफ कैसा आपका? ए से बी तक है और जी कैसा है? बी से सी तक है। 2 फंक्शंस देन द कंपोजिशन ऑफ एंड एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। यानी कि ये ए से बी तक है, बी से सी तक है, तो ये ए से कहाँ तक हो जाएगा? सी तक। उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। तो इसको लिख कैसे सकते हैं? पहले किस पे अप्लाई होगा? एफ पे। एफ पे अप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जी पे। सिमिलरली एफ ऑफ जी भी हो सकता है, पहले जी पे अप्लाई फिर एफ पे अप्लाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन। देखिए, अभी तक हम परमुटेशन के बारे में पढ़ रहे, परमुटेशन ग्रुप नहीं पढ़ा अभी तक। सपोज कीजिए आपके पास एक एस सेट है कोई, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3।
सबसे पहले इसके फंक्शन बना लेते हैं। F1 इक्वल टू क्या बनेगा, ऊपर 1 2 3, 1 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ और 3 की मैपिंग 3 के साथ। एक F2 ले लिया, 1 2 3 ही ले लेते हैं। 1 की मैपिंग 2 के साथ, 2 की 1 के साथ और 3 की 3 के साथ। ऑल आर डिफरेंट होंगे मैपिंग में, हो सकते हैं ना सारे के सारे केस पॉसिबल। फिर से 1 2 3 ले लिया, 3 2 1 ले लिया, F4 ले लिया, 1 2 3 1 3 2 ले लिया, ठीक है। F5 ले लिया, 1 2 3 2 3 1 और एक ले लिया F6, 1 2 3 3 1 2, ठीक है। ये ले लिए। देखिए ऑल आर डिफरेंट है, ऊपर वाली सेम है लेकिन इनकी जो इमेज बन रही वो हर एक में क्या है आपके पास अलग अलग है। हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी। सपोज कीजिए हम प्रोडक्ट करते हैं F2 की और F5 की। F2 के आपके पास 1 2 3 2 1 3 और F5 क्या है 1 2 3 2 3 1। अब इसकी करनी हमें, देखो कैसे होगी इसकी प्रोडक्ट। 1 की इमेज देखो कैसे करेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर देखो 1 की इमेज क्या है 2 है और 2 की क्या है 1 है, ठीक है। 1 की क्या है 2 है और 2 की क्या है, सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं 1 2 3। 1 की क्या है 2, 2 की क्या है 1, 2 की क्या है 3 और 3 की क्या है 3, 3 की क्या है 1 और 1 की क्या है 2। ये आपके पास क्या आया, देखो क्या बनाई आपके पास F4 बन गया। देखो F4 कैसे किया ये अप्लाई, सिमिलरली कंपोजिशन वाले रूल से, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो एक और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। F3 और F6 की देखते हैं। F3 क्या आपके पास 1 2 3 3 2 1। F6 क्या है 1 2 3 3 1 2। अब देखो प्रोडक्ट कैसे होगी इसकी, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, ऊपर तो 1 2 3 ही, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 के पाथ 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 2। क्या बन गया ये आपके पास, फिर से सेम आ गया, यानी कि ये भी आपके पास क्या बन गया F4। तो ऐसे प्रोडक्ट करेंगे हम ऑल एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन की। आपके पास इसी में बता देती हूँ मैं आइडेंटिटी परमुटेशन या अलग से बता। देखो यहाँ पर ये सारे के सारे हैं आइडेंटिटी परमुटेशन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होगा, हमारे पास एस क्या था, हमारे पास कोई सेट था जिसमें एलिमेंट क्या थे 1 2 3। अभी अभी हमने बनाए थे, देखो ये बनाए थे हमने 6, F1 F2 F3 F4 F5 F6। F1 देखो इसमें 1 की इमेज 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ। तो ये आपके पास क्या होगा आइडेंटिटी होगा, क्या होगा आइडेंटिटी परमुटेशन। तो ये हमारे पास क्या बन गया आइडेंटिटी परमुटेशन। जब क्या हो सेम हो दोनों, इमेज और परी इमेज दोनों क्या हो सेम हो, वो हमारा क्या होगा आइडेंटिटी परमुटेशन। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स में क्या होता है, कोई भी फंक्शन हो हमारे पास, सपोज कीजिए A से B तक है, या S to S ले लेते क्योंकि हमने पीछे क्या लिया है S to S लिया है। वो क्या है आपके पास है 1 1 एंड ऑन टू है क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया पीछे, क्योंकि हमने इमेज भी बना ली, मैपिंग 1 1 ऑन टू है। एफ इनवर्स की भी मैपिंग क्या होनी चाहिए एस टू एस होना चाहिए और 1 1 ऑन टू होना चाहिए। कैसे पॉसिबल, देखिए मैं F5 लेती हूँ। F5 क्या था आपके पास 1 2 3 2 3 1। अब इसका क्या करना, हमें इनवर्स करना। देखो इसका इनवर्स करेंगे, F5 का इनवर्स कैसे होगा, बिल्कुल ईजी है। जो नीचे है वो ऊपर लिख दो और जो ऊपर है वो नीचे लिख दो। नीचे क्या है 2 3 1, तो क्या आएगा 2 3 1। क्या आएगा ऊपर 1 2 3 1 2 3। इसको मैं सोल्व करके ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3। 1 की इमेज क्या है 3, 2 की 1 और 3 की 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम रहेगा। और ये क्या आ गया आपका F6, यानी कि F5 का इन्वर्स क्या आ गया आपके पास है F6। सिमिलरली F4 और देखते हैं एक और एग्जाम्पल। F4 क्या था 1 2 3 1 3 2, ये था आपके पास। अब F4 का इन्वर्स करेंगे जब, वो क्या आएगा आपके पास, नीचे क्या है 1 3 2, ऊपर आ जाएगा और ऊपर क्या था 1 2 3
ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2। ये आपके पास सेम F4 नहीं आ गया? तो ये F4 का इन्वर्स क्या आ गया? सेम है, F4 आ गया। ये था हमारा इन्वर्स का कंसेप्ट। अब बात करते हैं परमुटेशन ग्रुप की। क्या पढ़ते हैं अब? परमुटेशन ग्रुप। देखिए क्या है परमुटेशन ग्रुप। इफ ए सेट एस हैज एन एलिमेंट, कोई सेट एस है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट है। देन सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। परमुटेशन के बारे में हम पढ़ चुके, सबसे पहले परमुटेशन के बारे में पढ़ा था। सपोज कीजिए एस में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट है, तो डिग्री यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 3। टुगेदर विद बाइनरी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। बाइनरी कंपोजिशन, दो फंक्शन के बीच में लिया एफ जी, तो क्या होगा? एफ ऑफ जी हो सकता है। अगर जी एफ लेंगे तो जी ऑफ एफ हो सकता है। इज ए ग्रुप कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। उसको हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन ग्रुप। सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एस। क्या लिया? 1 2 3। ये तो हमारे पास क्या था? कोई सेट था। क्या ये हमारे पास कोई सेट है? अब परमुटेशन क्या बनी थी? कितने डिग्री? 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या क्या बने थे इसके? F1 F2 F3 F4 F5 X6। ये हमारे पास किसको डिनोट करेगा? ग्रुप को। ये बने थे हमारे, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P3 से। परमुटेशन ग्रुप को हम एक और बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप। अगर परमुटेशन ग्रुप है तो नोटेशन क्या हो गया आपके पास? P3 या पी एन ले लेते जनरली। और एस अगर सिमेट्रिक है तो SN। ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? परमुटेशन ग्रुप को। अब देखिए हमने ये क्या लिया है? हमारे पास ये 6 चीज़ें बनी थी, F1 F2 F3। तो इसको क्या बोलेंगे हम? परमुटेशन ग्रुप, जो इससे डिनोट कर दिया है। और ये हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? वही 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ग्रुप बनने के लिए। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स को। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? साइक्लिक परमुटेशन की। देखिए साइक्लिक परमुटेशन क्या है हमारे पास? लेट एफ बी एनी permutation of degree n and let it be possible to arrange in elements of set S in such a way that image of फर्स्ट एलिमेंट की इमेज सेकंड के साथ हो, सेकंड की थर्ड के साथ हो, थर्ड की फोर्थ के साथ हो, फोर्थ की फिफ्थ के साथ, अप टू सोन इस प्रकार से चले। एंड सो ऑन दैट ऑफ लास्ट एलिमेंट इज फर्स्ट इमेज। जो सपोज कीजिए लास्ट एलिमेंट आ गया, सपोज कीजिए हमारे पास थर्ड एलिमेंट ही आ गया, थर्ड एलिमेंट की फिर से इमेज किसके साथ हो? फर्स्ट के साथ हो। उसको हम बोलते हैं साइक्लिक। यानी कि किस वे में चल रहा है? साइकिल के वे में। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ। अब 4 की फिर से सपोज कीजिए इस 4 की फिर से किसके साथ आ गई? 1 के साथ। तो ये क्या होगा हमारे पास? साइक्लिक परमुटेशन। और इसकी लेंथ देखो यहाँ तक हो गया, लास्ट एलिमेंट इज फर्स्ट एलिमेंट एंड इमेज ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल अदर रिमेन्स अनचेंज्ड। और बाकी किस पे मतलब सपोज कीजिए 5 और 6 बच गया, उनकी सेम है। इसकी 5 की 5 के साथ है, 6 की 6 के साथ है। देन वी से एफ इज साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m। तब उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक परमुटेशन होगा किसका? लेंथ m का। तो कितने आपके पास? ये 4 है, 4 है क्योंकि एक ये तो दोबारा आ गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4। तो लेंथ यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है। ये आपका साइक्लिक परमुटेशन। अब इसका ये आपको बस समझाने के लिए था, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए इसको साफ कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सपोज कीजिए एस हमने कोई एग्जाम्पल लिया है, सेट लिया हमने जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। ठीक है। तो फंक्शन बनाते हैं एस टू एस, जो क्या हमारे पास 1 1 ऑन 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। 1 की इमेज 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 5 के साथ, 4 की 3 के साथ, 5 की 7 के साथ, 6 8 और 4। सपोज कीजिए हमने ये लिख लिया। अब देखो 1 की तो किसके साथ है? 1 के साथ है। 2 की 2 के साथ है। 3 की इमेज किसके साथ है? 5 के साथ है। 5 की किसके साथ है?
7 के साथ है, 7 की किसके साथ है, 8 के साथ है, 8 की किसके साथ है, 4 के साथ है, 4 की किसके साथ है, फिर से 3 के साथ आ गया। जब इसकी इमेज फिर से 3 के साथ आ गई तो इसको यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोबारा से रिपीट होने लगी ना, फिर 3 की 5 के साथ फिर से रिपीट होंगी। और 1, 2 और 6 आपके पास क्या है, एज इट इज है, 1, 2 और 6 इनकी इमेज इनके साथ है। अगर सपोज कीजिए इसको पूछो ये क्या होगा आपके पास, आइडेंटिटी परमुटेशन, क्योंकि सेम इमेजेस हैं। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, F इक्वल टू 3, 5, 7, 8 और 4, ठीक है। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5, 7, 8, 4 और 3, नो चेंज, क्योंकि देखो 5, 7, 8, 4, 3 अप टू 7। अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7, 8, 4, 3, 5, ऐसे ही, लेकिन ये ऑर्डर में चलनी चाहिए, उसके बाद वही आना चाहिए सेम। तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक परमुटेशन, यानी कि चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं इसी से इनवर्स परमुटेशन की। क्या हमने इनवर्स परमुटेशन पढ़ लिया? नहीं पढ़ा है। इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन की, इनवर्स परमुटेशन तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं किसकी, इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन की। इनवर्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। जैसे हमने सिंपल इनवर्स किया था वैसे ही अब हम इसको करते हैं। हमारे पास क्या है, देखो यही लेते हम, F क्या हमारे पास है, 3, 5, 7, 8, 4, ये हमारे पास क्या है, F है। अब हमें इसका इन्वर्स करना है, F का इन्वर्स, तो क्या आएगा, वहाँ पर क्या करते थे, ये ऊपर वाली इमेज नीचे आ जाती थी और नीचे वाली ऊपर चली जाती थी। यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट से उठाएंगे, जो लास्ट में वो पहले, फिर 8, 7, 5 और 3, ये आपके पास क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। इन्वर्स हो गया ना। अब इन्वर्स हो गया तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, फंक्शन की फॉर्म में अगर लिखें, ऊपर क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ और 6 की 6 के साथ, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब 4 की किसके साथ आपके पास है, 8 के साथ है, 8 की किसके साथ है, 7 के साथ, 7 की 5 के साथ, 5 की 3 के साथ और 3 की 4 के साथ। ये हमारे पास इसका इन्वर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ साइक्लिक ग्रुप्स की। सपोज कीजिए हम कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा हमारे पास कोई सेट था जो हमने एग्जाम्पल दिया था 1, 2, 3 वाला। यहाँ पर आपके पास P3 क्या बना था, P3 परमुटेशन, F1, F2, F3, F4, F5 और F6 बना था परमुटेशन। मैं लिख देती हूँ, F1 क्या था आपके पास, 1, 2, 3, 1, 2, 3, F2 क्या था आपके पास, 1, 2, 3, 2, 1, 3, F3 क्या था आपके पास, 1, 2, 3, 3, 2, 1, F4 1, 2, 3, 1, 3, 2, F5 1, 2, 3, 2, 3, 1 और F6 1, 2, 3, 3, 1, 2, ठीक है। ये लिखते हैं हमने। अब यहाँ से देखो क्या है आपके पास, कौन सा है, आइडेंटिटी परमुटेशन है। आइडेंटिटी परमुटेशन है नहीं, 1 की 1 के साथ, या क्या हो सकते 2 की 2, 3, यानी कि एक ही बन रहा है। साइकिल कैसा बन रहा है, 1, तो लेंथ क्या हो गया आपके पास, लेंथ कैसी हो गया आपके पास, 1। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, 1 की 2 के साथ और 2 की 1 के साथ, यानी कि ये बना है, तो इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2। लेंथ कितनी होगी यहाँ पर, 2। इसकी भी क्या हो जाएगी, 1 की 3 के साथ और 3 की 1 के साथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। सेम यहाँ पर भी 2 और 3, तो लेंथ कितनी होगी आपके पास, 2। यहाँ पर बात करें 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 1 के साथ, तो लेंथ कितनी होगी आपके पास, 3। 1 की 3 के साथ, 3 की 2 के साथ, तो यहाँ पर भी आपके पास लेंथ कितनी होगी, 3। ये सारे के सारे क्या आपके साइक्लिक हैं।
ऑल आर साइक्लिक। कभी ये सोचो ये साइक्लिक नहीं, साइक्लिक है ये भी साइक्लिक है, जिसकी लेंथ कितनी आपके पास है 1 है। तो हम इसको अब शॉर्ट फॉर्म में, देखो हम ऐसे लिखते थे ना F1 F2 F3 F4 अप टू सन, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आई का मतलब क्या है आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, यानी कि ये वाला 1 2 3। उसके बाद आपके पास क्या आया 1 2 आया, उसके बाद 1 3 आया, 2 3 आया, 1 2 3 आया और 1 3 2 आया। तो हम अब इस P3 को ऐसे लिख सकते हैं F1 F2 F3 की बजाय। अब बात करते हैं ट्रांसपोजिशन की। किसकी ट्रांसपोजिशन? ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ए साइकिल ऑफ लेंथ 2, एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। अब यहीं पर देख लो लेंथ किस किस की 2 थी, F2 F3 और F4 की, यानी कि 1 2 1 3 और 2 3, 1 2 1 3 2 3, ये क्या है आपके पास आर ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन बिल्कुल ईजी है, जिसकी लेंथ आपके पास कितनी हो 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन लेंथ हम पता चलनी चाहिए, सिर्फ कितनी होनी चाहिए 2। अब बात करते हैं किसकी? डिसजॉइंट साइकिल की। डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल क्या होते हैं हमारे पास? अगर डेफिनेशन की बात करें, 2 साइकिल्स आर डिसजॉइंट, 2 साइकिल डिसजॉइंट कब होंगे? इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, उनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट न हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सपोज कीजिए F और G दो फंक्शन लेते हैं हम, F एंड G आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कैसे पता चलेगा? ऐसा हमने कोई सेट लिया, क्या उसमें 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से हमने F लिया, F में क्या क्या आपके पास 1 2 और 3 है, एंड G में क्या है आपके पास 5 और 6 है। अब देखो 4 तो आपके पास किसी में नहीं आया ना। यहाँ से अगर F का बनाए क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक है, 6। 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 1 के साथ, इससे पता चल गया, क्योंकि ये क्या साइक्लिक परमुटेशन। 4 5 6 एज इट इज, क्योंकि हमें इनकी तो गिवन नहीं है। सिमिलरली G क्या बनेगा आपके पास? 1 2 3 4 5 6, 5 की क्या है 6 है, और 6 की क्या है 5 है, बाकी सारे एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, क्या यहाँ से हम देखते हैं, ये तो हो गए हमारे पास क्या डिसजॉइंट, क्या हो गए डिसजॉइंट। क्या अब ये डिसजॉइंट तो हो गए हमारे पास, क्या डिसजॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो सकती है? अगर एफ ऑफ जी, क्या एफ ऑफ जी ऑफ एफ के इक्वल हो सकता है? होगा, यहाँ पर होगा। कैसे होगा देखो, 1 की इमेज क्या है 2 है, ऊपर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 और 6। 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 5। सिमिलरली आपके पास GF भी यहीं आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी आपके पास ये क्या कर गया, होल्ड कर गया। देखिए इवन एंड ओड परमुटेशन के बारे में पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज ओड, क्या है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, अगर आपके पास ओड है, ट्रांसपोजिशन क्या होता था आपके पास, ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ क्या हो 2 हो। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है ओड है, देन क्या होगा ओड परमुटेशन होगा। सिमिलरली अगर इवन है तो क्या होगा आपके पास है इवन परमुटेशन होगा। सम प्रॉपर्टीज हैं इवन एंड ओड परमुटेशन की। कोई भी परमुटेशन या तो इवन होगा या ओड होगा, हम उसको कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो कंप्लीट न तो इवन हो सकता न ओड, उसमें दोनों ही मिक्सअप होंगे। आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा कैसा होगा इवन होगा।
प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन विल ऑलवेज बी इवन। दो इवन परमुटेशन की प्रोडक्ट करे क्या आएगा, इवन आएगा। अगर दो ओड की मल्टीप्लीकेशन करे तब क्या आएगा, इवन आएगा। अगर इवन और ओड की करे तो क्या आएगा, ओड आएगा। इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन का अगर इनवर्स करें तो क्या आएगा आपके पास, इवन आएगा। अगर ओड का करें तो क्या आएगा आपके पास, ओड आएगा। सपोज कीजिए अब आपके पास n फैक्टोरियल क्या है, परमुटेशन है। तो आपके पास सपोज कीजिए आपके पास कोई परमुटेशन, तो उसमें आपके पास हाफ n फैक्टोरियल, यानी कि इस n फैक्टोरियल का आधा कर दें तो वो क्या होगा आपके पास, r इवन एंड हाफ r ओड। सपोज कीजिए आपके पास किसी में 6 परमुटेशन है, तो आपके पास 3 इवन होंगे और 3 क्या होंगे आपके पास है, ओड होंगे, यानी कि हाफ हाफ होंगे। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या आपके पास, इफ पी एन बी ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, पी एन कोई परमुटेशन है, देन द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, इस पी एन में यानी कि इस परमुटेशन में जितने भी इवन परमुटेशन हैं इज ए सब ग्रुप ऑफ पी एन, पी एन के क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे, कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप। उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप, जो किससे डिनोट किया जाएगा, ए एन से। यानी कि फंक्शन इस प्रकार से होगा, सच दैट एफ इज इवन परमुटेशन होगा किसका, डिग्री एन का। सपोज कीजिए हमारे पास है ऑर्डर पी एन का कितना है, एन फैक्टोरियल, कितना है, एन फैक्टोरियल। देन ऑर्डर हमारे पास है अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ है एन फैक्टोरियल, क्योंकि हाफ ही होंगे उसमें इवन, हाफ तो क्या होंगे आपके पास है, ओड होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल में एस ले लेते हैं। एस क्या हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब कोई फंक्शन बनाते हैं हम, किस प्रकार से बनाएंगे, देखो एफ लिया हमने कोई फंक्शन 1 3 2 5 ले लिया, एक तो ये ले लिया, एक ले लिया 1 4 3 ले लिया, एक ले लिया 2 5 1 ले लिया। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्या आएगा 1 2 3 4 5, फर्स्ट में 1 की 3 के साथ, 3 की 2 के साथ, 2 की 5 के साथ, 5 की 1 के साथ, तो 4 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ से 1 2 3 4 5 लिया, 1 की 4 के साथ, 4 की 3 के साथ और 3 की 1 के साथ, बाकी एज इट इज 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 2 की 5 के साथ, 5 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 3 और 4 एज इट इज। ये कैसे आपके पास साइक्लिक है, ठीक है। अब इनको एक वे में कैसे करते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5। 1 की क्या है आपके पास 2 है, 2 की क्या है 2 है, 2 की क्या है 5 है, लेकिन हमें तो देखनी किसकी थी 1 की, तो 1 की आपके पास क्या आ गई 5। 1 की यहाँ पर 2 थी, 2 की 2, 2 की क्या आ गई 5, तो क्या आ गया आपके पास 5। अब 2 की देखते, 2 की क्या है 5, 5 की 5, 5 की 1, 3 की 3 की 3, 3 की 1 और 1 की 3, 4 की 4, 4 की 3, 3 की 2, 5 की 4 सॉरी 5 की 1 है यहाँ पर, ये कितना है 1, 1 की 4 और 4 की क्या आ गई 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 5 4 और 2। 1 की 5 के साथ, 5 की 4 के साथ, 4 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ और 3 क्या बच गया, अकेला बच गया, तो ये आपके पास क्या होगा साइक्लिक होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 1 5 4 2 को 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 4 और 1 5, तो ये आपके पास कैसा हो गया 3 3 हो गया ना, तो कितना हो गया ओड परमुटेशन हो गया, तो F इज ओड परमुटेशन। सपोज कीजिए ये आपके पास F आया है 1 5 4 2, अगर इसका इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 4 5 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा इन्वर्स। तो यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ लिया, अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शायद टॉपिक हमारा कंप्लीट ही हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज
कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए ही इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।